जय हिंद। न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं इस समय रामपुर के तहसील शाबाद में हूँ। समाज क्षेत्र है और ये मिलक पंचायत में ही पड़ता है गांव कूप गांव। और इस गांव के अंदर ये देखिए किस तरीके से तेज़ी से बाढ़ जो है उग्र रूप ले रही है। बाढ़ ने जो है कई सारे मकान काट दिए हैं, अपनी चपेट में ले लिए हैं। मैं कूप गांव की बात करूं तो कई सारे यहाँ 6-7 मकान तकरीबन कट चुके हैं। सालों से यहाँ पर लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि प्रशासन यहाँ पर पत्थर लगाकर यहाँ से इस गांव को बचाने का काम करेगा, मगर ना यहाँ कोई विधायक देखता है, ना यहाँ का कोई सांसद, ना प्रशासन ने सिर्फ बड़े बड़े वादे किए हैं। मैं गाँव के लोगों से पूछ लेता हूँ कि किस तरीके के वादे आपको मिले हैं। सिर्फ गांव में क्या पत्थर लगाया या यहाँ पर बाढ़ पत्थर लगाया या पत्थर हाँ या बंदा वहाँ पत्थर लगाओ वो सब मजबूती आएगी, गाँव में बच्चे आएगा। हाँ किसी भी तरीका से कहने का मतलब हमारा यह किसी भी तरीके से यहाँ जो रोक हो सके कटान की वो हो जाए। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए गए? प्रशासन के जो अधिकारी आए थे वो झूठा वादा करके चले जाते हैं। हर साल की बात है। विधायक आए यहाँ पर? नहीं, कोई विधायक सांसद कोई नहीं आते यहाँ पर। परसों तो उन्होंने तो ये कहा कि ये तो स्थिति ऐसी चलती रहती है, तो कई साल से चल रही, कुछ नहीं कटा, कुछ नहीं हुआ। कितने जबकि सच्चाई कितने मकान कट गए? अरे मकान तो जहाँ 10 कट गए, 11 मकान कट गए, 10 मकान तो कट गए। हाँ जी, मानिए सब मकान है जी। हाँ बताओ भाई। सच्चाई ये है कि जब भी वो आते हैं तो बस उनका कहने का मतलब ये की है कि जब तक मकान गिरेंगे नहीं, जब तक ढलेंगे नहीं, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मकान मैंने तो देखे भी, मेरे पास कैमरे में कह दो आधे मकान बचे हैं, सारे कट गए। जी सर, ऐसा है ना, यहाँ भी हादसा नहीं हुआ। अगर हादसा होगा तब प्रशासन इंतजार देख रहा है हादसे का। इसे हादसे का इंतजार दिख रहा है। आप बताइए। और ये कहते हैं कि यहाँ से निकलो, निकल जाओ और वहाँ रहो, स्कूल पे, आंगनवाड़ी में रहो। अच्छा, क्या आंगनवाड़ी में रहना हल है? गलत बात है। सब कब तक रह लेंगे वहाँ? तो सब एक आध महीना रहे, ये पानी घट जाता है, निकाल देते हैं वहाँ से। कूप गाँव में कितने मकान कट गए? कट गए होंगे साहब, कई मकान कट गए, 4-6 तो कट ही गए। अच्छा, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, विधायक नहीं आते, कोई सांसद नहीं आती, कोई नहीं है। आप बताइए। यहाँ कुछ पत्थर लगना चाहिए और यहाँ बहुत 7-8 मकान कट चुके हैं और यहाँ कोई रोक नहीं है। मैं हालात दिखाऊं आपको क्योंकि देखिए ये बाढ़ है, बाढ़ ने किस तरीके से कटान कर रहा है। ये तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाऊं। और ये मकान, ये बिल्कुल मकान कटान पे है। यहाँ पर ये वाला मकान जो दिख रहा है आपको बिल्कुल तरीके से कटान पे है। आप बताओ ऐसा कितना गुस्सा आप लोगों में? बरसात हमें बहुत है कि हमारे मकान और जो मकान को जिनमें एक ही ढाबे को फैसला आया। ये मकान तुम्हारा है जो कटने जा रहा है ना? जो इनको बेचारे को हमारे को लटको ठाड़ा है। अच्छा, आधा जो कटा हुआ वो तुम्हारा है? कोई प्रशासन एसडीएम साहब आए, कानूनी कोई आए, इन लोगों ने खाली लिखल पड़ा करेगा आंगनबाड़ी में पहुँचा के 1 महीने बाद इन लोगों के मकान हमने लिखा, हमने तो जाए मर जाएंगे, लिखेंगे नहीं। आधे मकान कट चुके हैं। कूप गांव की बात करूं, कूप गांव के अंदर जितने मकान कट रहे हैं वो लोग परेशान हैं। यहाँ की जो आसपास जो कूप गांव के किसान हैं उनकी फसलें पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ के पानी ने इतना कहर बरपाया कि जो धान की फसल थी वो पूरी की तरीके से बर्बाद हो गई। किसान हमेशा दबता रहता है, मरता रहता है, क्योंकि वो गरीब है। गरीब इसलिए है क्योंकि वो खेती करके इस देश का पेट पालने का काम करता है, पेट भरने का काम करता है। मगर उस किसान को कौन देख रहा है? इन गाँव के लोगों को कौन देख रहा है? वोट तो यहाँ से सब ले जाते हैं, वोट पटोल कर सब ले जाते हैं, बड़े वादे करके कि साहब आपके यहाँ बैरिकेड किया जाएगा, पत्थर लगाए जाएंगे, मगर यहाँ पर किसान की सुनवाई कोई नहीं है। फिर भी किसान दबता है, किसान मरता है। इसलिए बता दूं मैं आपको, करोड़ों लाखों रुपए के बजट होते हैं मगर उस बजट में भी जो है कोई सुनवाई नहीं है। कूप गांव एक मिसाल है इस गांव का कि कूप गांव में जो है आज तक पत्थर नहीं लगाए गए। बाहर से अगर पत्थर लगाए जाते तो जो मकान कटे हैं ये शायद बच सकते थे। लोगों की जान अभी भी खतरे में है। बाढ़ जो है, रामगंगा जो है अभी भी खतरे के निशान पे है और ये लगातार फसलों को बर्बाद कर रही है, ज़मीनों को बर्बाद कर दिया। ना जाने कितने एकड़ ज़मीन यहाँ से तबाह बर्बाद हो गई है। किसानों को पता ही नहीं है उनकी ज़मीन है किधर, क्योंकि खेती की जो ज़मीन थी वो सारी नष्ट हो चुकी है, कट चुकी है। बाढ़ ने उग्र रूप ले लिया और मकानों को काटने का काम कर रही है। प्रशासन से मेरा सवाल है कि वहाँ के अधिकारी यहाँ पर आते हैं, जांच करके खाली फाइलों में उसको जांच को बंद करके चले जाते हैं। ज़मीनी तौर पर कितना काम होता है, किसानों की कौन सुनता है, गाँव की कौन सुनता है? ज़मीन के तौर पर यहाँ पर क्यों नहीं पत्थर लगाए गए? ये प्रशासन के लिए बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ